call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट की बात करो तो मार्केट बुल्स के फेवर में है, बुल्स के कंट्रोल में है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छे फोर्स से जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट 44,700 या 800 के आसपास क्लोज हुआ था ऑन फ्राइडे, और बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल हम क्या कर सकते हैं? अगर आप देखो तो मार्केट एक बहुत अच्छा एक बाइंग का स्ट्रेच हो चुका है। मार्केट 44,800 से ऑलमोस्ट 47,000 तक चला गया है विद इन 2 डेज। तो यहाँ पे हमें और एग्रेसिव मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उनको ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले, एक डिट्रेसमेंट दिखा, तो जितने भी लोगों ने बाई करके रखा वो यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ये 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट में आज मार्केट ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा और एग्रेसिव मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिला। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इन एरियाज़ में जिन लोगों ने बाई की होगी वो ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट में होंगे। बिकॉज वो बहुत प्रॉफिट में है, वो धीरे धीरे करके अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। तो कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इवन फ्लैट खुले या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, और थोड़ा एक नेगेटिव साइड में ही रहेगा। हो सकता है इस एरिया है 44,500, इस एरियाज में बैंक निफ्टी रहे थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्ट्रेच आ चुका है। हमें एक 0 to 0 ट्रेड तब मिलेगा जब मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है। खुलने के बाद मार्केट और ऊपर की तरफ घूमता है, मोस्टली अराउंड 44,500 के आसपास। अगर मार्केट 44,500 के आसपास चला गया या उससे ऊपर चला गया 11:30 12 o'clock के पहले, और वहाँ से फिर अगर हमें एक नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन देखने को मिली, तब यहाँ पे एक 0 to 0 आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 47,500 के ऊपर से अगर आपको रिट्रेसमेंट मिली तो 47,000 का जो पुट है वो आप बाई कर सकते हैं। उसके नीचे के पुट जो भी 15 रुपये 20 रुपये के पुट आप बाई कर सकते हैं, विच इज़ 0 to 0। आप हो सकता है कि आप वो पूरा लूज़ कर जाएं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई मत करिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। दिस इज़ ओनली इन केस ऑफ मार्केट कि अगर मार्केट खुल के और 500-600 पॉइंट कल भी बढ़ता है तो तभी। मोस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ रहेगा और एक नेगेटिव क्लोजिंग ही देगा कल। अगर लेट से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुल के नीचे की तरफ आता है, तो 47,000 के ऊपर के जितने भी आप कॉल्स है वो सारे आप कल के डे में सेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कल ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव तभी आएगा अगर मार्केट 47,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, या फिर गैप अप या फिर फ्लैट खुलने के बाद भी अगर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें बिफोर 11:30 to 12 o'clock, उसके पहले ही। अगर उसके बाद मूव करता है तो वहाँ हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिमिलरली मार्केट में एक बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट चल रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की जा रहा है, तो निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। अगर मार्केट कल एक बुलिश मूवमेंट दिखाता है और 21,000 के आसपास चला जाता है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा 0-0 ट्रेड मिलेगा। 21,000 का जो पुट है वो आप बाई कर सकते हो, या फिर 20,800 20,900 ये सारे पुट्स जो भी आपको एट अ गुड प्राइस मिले, तो वहाँ पे आप इनको बाई कर सकते हो सकता है कि 10 रुपये 12 रुपये के आसपास आप इनको बाई करके होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक 0-0 मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुल के 21,000 को हिट करता है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जाता है फिर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे सिमिलरली टू बैंक निफ्टी यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड फॉल नहीं होगा। हो सकता है कि जितने भी लोगों ने बाई किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे, इसीलिए मार्केट थोड़ा नेगेटिविटी आएगी, लेकिन ये एक साइडवेज टू नेगेटिव ही होगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉल हमें या फिर कोई क्रैश तरह का हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कल कोई बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ नेगेटिव साइड। ऑफकोर्स एक नेगेटिव क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट और रिट्रेसमेंट बेसिस, क्योंकि इतना मार्केट अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट मूव कर गया है विद इन 2 to 3 days। तो ये जो कॉम्पनसेशन है वो होगा थोड़ा नेगेटिविटी के साथ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो दैट इज़ दी ओवरऑल व्यू फॉर टुमारो। ट्राई करिएगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड फिलहाल मत लें। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो जितने भी आप स्टॉक्स हैं उनको देखें जो स्टॉक्स बहुत ही अच्छे एरियाज में मिल रहे हैं। 2 स्टॉक मैं करंटली देख रहा हूँ विच आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन। वन इज़ आइडिया फोर्स को अगर आप देखो तो इसमें एक बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। मार्केट ये जो है
बहुत अच्छा पैटर्न है, मार्केट धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 1300 से ये गिर गिर कर 790 के आसपास हो गया। ये स्टॉप लॉस लगा के हम इनको बाई कर सकते हैं। आई टेल यू दी डिटेल एनालिसिस फॉर दिस एंड ऑल्सो SW सोलार। सो सेलिंग एंड विल्सन कंपनी है ये, बिकॉज रिलायंस ने एक्वायर कर चुकी है, ये भी ऑलमोस्ट 2020 से एक साइडवेज एक्शन पे चल रहा है, तो ये हम बाय करके होल्ड कर सकते हैं। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट मे बी विद इन दिस वीक। सो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।